हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.6। ठीक है, 2.6 का हमने 2.5 तक ऑलरेडी आपको क्लियर करवा दिया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ आपको क्लियर मिल जाएगा। एंड इसके पहले हमने स्टैंडर्ड 7 का सेकंड पार्ट, स्टैंडर्ड 8 का सेकंड पार्ट एंड 9 का तो टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है अलजेब्रा उसका पूरा कंप्लीट हो गया। अब फिर इसका भी अलजेब्रा हमारा चल रहा है, तो 2.5 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। बहुत इंटरेस्ट आया था, इजी वे में हमने समझा था। अब चलते 2.6। तो देखो 2.6 में आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। अभी तक के आपको क्या होता था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते थे ना, कैसे मिलते थे, डायरेक्ट बने बुने मिलते थे। ठीक है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ता था। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या और किसी भी तरह से टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते थे और आपको उसे सॉल्व करना पड़ता था और आप करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सेंस अब हमें कैसे मिलने लगा है, वर्ड प्रॉब्लम एज लाइक स्टोरी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम इसमें मिलने लगा है। तो इसमें क्या करना है, आप ध्यान दो। इसके पहले हमने आपको 1.5 में भी क्लियर करवाया था और इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, आपके लिए हार्ड नहीं होगा। बहुत सारे बेसिक भी क्लियर करवाया था, बहुत ईजी है, अच्छे से समझेंगे। हाँ ये है कि थोड़ा ध्यान, मतलब इसमें हमें इक्वेशन फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, समझना पड़ता है, लॉजिक समझना पड़ता है कि वो कौन सा लॉजिक हम ले कि हमारा ये इक्वेशन अच्छे से क्रिएट हो जाए, है ना। तो देखिए सीधे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपका 2.6 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, समझ में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड द परसेंटेज। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपको पता है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स निकलते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं ना। प्रगति's एज 2 years ago, 2 years ago मतलब 2 साल पहले। ठीक है, एंड 3 years hence, यहाँ पे hence का मतलब क्या होता है पता है, बाद। hence का मतलब बाद में, 3 साल के बाद। तो जो भी उसकी एज थी उसका प्रोडक्ट क्या निकला, 84। उसका प्रोडक्ट इन द सेंस किसका किसका प्रोडक्ट, 2 years ago एंड 3 years hence, 3 years के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट जब निकाला गया तो वो 84। क्लियर है। क्या दिया है, फाइंड प्रेजेंट एज। तो उसकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। नहीं है तो जो चीज़ हमें नहीं पता रहती, हमें जो भी चीज़ नहीं मालूम रहती, हम उसे क्या लेते, सपोज एक्स। ठीक है, तो उसे हमने सपोज एक्स लिया। और फिर उसके बाद फिर देखो अभी सीधे समझा रहे, ध्यान दो। हमने जैसे एक्स सपोज लिया, प्रगति की प्रेजेंट एज है ना, एक्स है, तो उसकी 2 years अगो उसकी एज कितनी होगी, कितनी रही होगी। तो पहले की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, दिस इज माइनस, है ना। तो पहले क्या बनेगा, समझ लो, उसकी प्रेजेंट एज एक्स है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स माइनस 2। देखो कैसा फॉर्म होता है, बहुत ध्यान दो, एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 2 मतलब 2 years अगो जो प्रेजेंट एज है उससे क्या 2 साल कम। अब देखो 3 years hence, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज क्या है उसकी, एक्स है, 3 साल बाद मतलब +3। ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्या, यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपके तीनों भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या है, एक्स उसकी प्रेजेंट एज है, एक्स माइनस 2 उसकी पहले की एज मिलाकर, और ये हो गया आपका बाद। ये तीनों भी आपका बन गया। अब ये तीनों को लिखना कैसे, तो सबसे पहले सपोज ये तीनों मिल गया, अब इसका निकालना है प्रोडक्ट। तो इसे कैसे लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज भी एक्स होगा, बाद की पहले की एज आपकी एक्स माइनस 2 एंड बाद की एज एक्स प्लस 3। बाद की एज में एक्स प्लस 3, हैंस इन द सेंस बाद में, इसको याद रखो। हैंस एक न्यू वर्ड है, जनरली समझ में नहीं आता, बट हैंस इज इन द सेंस बाद में। बाद में मतलब हमने प्लस कर लिया और जो पहले कर लिया उसे माइनस में ले लिया, बन गया। अब इसे क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे होगा, सबसे पहले हमने एक्स माइनस 2 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहाँ जो कंडीशन थी उस कंडीशन के साथ, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ ऑलरेडी कंडीशन थी। क्या है, 2 साल पहले एंड 3 years बाद में, है ना, इज इक्वल टू 84। बस ये कंडीशन बनी, आप लोग देखो। ठीक है, 3 साल बाद ये कंडीशन बन गई, बस ये कंडीशन बन गई। अब आपको इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे देख के सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या करेंगे, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि इस एक्स के साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -2 के साथ में भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 84। सिंप्लीफाई कीजिए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 84। क्लियर है। अब इसे 3x एंड 2x कुछ रिलेशन बन रहा है, सिंप्लीफाई हो सकता है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x आपका सिर्फ आएगा क्या, 1x बोलो या तो फिर सिर्फ x बोलो, सब चलेगा। 84। अब ये 84 ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। देखो अभी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
माइनस और माइनस इसी वाले एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमने लिख लिया। अब ये दोनों भी आपके नंबर्स है तो ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इन द सेंस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो आप माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 84 और 6 आपका कितना हो गया, 90, देयरफॉर 90 इज इक्वल टू सी। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है हमको, ये तो हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये बनाने के बाद हमें ये -90 को फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लीकेशन होता है, ये इसके बाद तो खैर आपको मालूम है, बहुत ज्यादा सॉल्व किया है आपने, ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा तो -90 एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एंड -90 एक्स स्क्वायर बनने के बाद फिर हम इस -90 एक्स स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो दो भागों में डिवाइड करेंगे इन द सेंस क्या कि मल्टीप्लाई करने पर वो दोनों का प्रोडक्ट -90 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एंड उसे ये आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर आपको सिर्फ एक्स या 1x जो भी बोलो वो आना चाहिए, ठीक है। तो इससे कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिससे आप स्प्लिट कर सकते हैं, बताइए। दोनों भी आना चाहिए, दोनों भी कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो देखिए 9 10 से 90 होता है, ठीक है, लेकिन बड़े डिजिट को आगे करेंगे, छोटे डिजिट को पीछे करेंगे। और 9 10 से 90 भी होता है, और 10 में से अगर 9 को माइनस किया जाए तो आपको कितना बचता है, 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बोल रहा है और यहाँ पर भी एक्स चाहिए, तो दोनों में हम एक्स और एक्स लगा देंगे, ठीक है। माइनस और प्लस, माइनस या प्लस चाहे जो भी करे, हमें आंसर एक्स मिलेगा यहाँ पर। और ये मल्टीप्लाई करने पर, ये ऐसे ना सिंबल बना लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ से सिंबल बना तो ये मल्टीप्लाई कर देता है, ये सिंबल कभी भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखो अब क्या चाहिए, अब यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, कभी भी ध्यान दो, ये जो सिंबल है यही उधर सिंबल देगा, और ये जो प्लस और माइनस है ये इसे सिंबल देगा। तो प्लस और माइनस क्या होता है आपका, माइनस, तो -9x। क्लियर है ना, सिंबल भी कैसे आता है ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने मन से एवे उठा के डाल तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमको सिंप्लीफाई करना है, अब इसे क्या करना है, स्प्लिट कर दिया तो लिखेंगे देयरफॉर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ओके, -9x और ये -9 90, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। बात समझ में आ रही, क्लियर। तो हमने इसे और इसे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को आपको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 90x स्क्वायर -90x स्क्वायर मिलेगा, और उसके बाद फिर क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर, हाँ ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो हमको क्या निकालना है, कॉमन, कॉमन निकालना है। सेम सेम कॉमन आता है, उसको एक पार्ट में लेते हैं एंड सेकेंड वाले को फिर से सेकेंड ब्रैकेट में कर देते हैं इंक्लोज, ओके। देखो यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है आपका, x निकल रहा है, x प्लस 10 हो गया, ठीक है। एंड ये -9 को कॉमन निकाल लीजिए, अगेन x प्लस 10। अब ये क्यों लेते हैं पता है आप, प्लस कहाँ से आया जब यहाँ माइनस है, याद रखो जब ये ब्रैकेट को तोड़ोगे तो प्लस और प्लस तो माइनस होगा ना। अगर यहाँ पर आप माइनस रखते हो है ना, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमको माइनस लाना है तो ब्रैकेट में हमको प्लस लगने पड़ेगा। याद रखो कि माइनस के बाद से जो सिंबल है ना वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है, ओके। अब ये दोनों हमारा कॉमन निकल गया तो इसे हम सिंगल ले लेंगे, तो x प्लस 10 एंड ये जो एक्स्ट्रा बचा x -9, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वैल्यू कहाँ से निकलने वाला, बात क्लियर समझ में आ रही क्या, हमें नहीं पता है ना कैसे वैल्यू निकलेगी, कहाँ से वैल्यू निकलेगी, कौन सा मल्टीपल 0 आएगा हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 0 लेंगे, तो देयरफॉर क्यों लिख रहा है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 10 उधर चला जाएगा तो आपका -10 हो जाएगा, ओके, और x 9 उधर गया तो +9 हो जाएगा, माइनस में है ना यहाँ पर तो +9 हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं। आप देखो आपको 2 वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू ये -10 और ये x इज इक्वल टू -9। तो देखिए 2 वैल्यू मिली है। अब आपसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज, अब आ जाइए क्वेश्चन में, है ना, 2 years ago and 3 years hence is 84, मतलब उसकी जो एज है, जो प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 2 साल पहले की वैल्यू और 3 साल बाद की वैल्यू को पूरा प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें 84 मिलता है, ठीक है। 84 आपको मिलता है टोटल। तो हमने क्या बनाया था, ये एक फॉर्म किया था, याद कीजिए, ठीक है, फॉर्म किया था, समझ में आ रहा। तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ था, ये फॉर्म करने के बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करते गए, ये अभी आपको करना नहीं है, हम आपको बताएंगे अभी फाइनली कैसे लिखना है,
ठीक है, अभी सिर्फ समझो। तो देखो यहाँ तक ही तो आप आ गए। तो अब देखो क्या है, हमें उसकी प्रेजेंट एज, तो एज कभी भी क्या निगेटिव में निकलती, क्या निगेटिव में नहीं निकलती। सो ये क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसा होता तो बढ़िया और हम छोटे होते जाते थे, बच्चे बन जाते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सही रहेगी। x इज इक्वल टू 9। तो क्या लिखेंगे, प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। अब उसे करके वेरीफाई करके देख लो। चलो वेरीफाई अभी करके दिखा दें। ओके, वेरीफाई करके देखना है आपको। 9 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोला आपसे, 2 ईयर्स अगो एंड 3 ईयर्स हेंस, उसकी जो एज है ना, उसका टोटल क्या हुआ था, क्या हुआ था उसका टोटल 84 हुआ था। चलो ठीक है, 2 ईयर्स अगो मतलब पहले उसका 7 साल हो गया। ठीक है, 2 ईयर्स अगो 9 ईयर्स की थी, तो 2 ईयर्स अगो मतलब 7, और फिर से 9 लो, 3 ईयर्स प्लस कर दो, उसमें 3 ईयर्स को प्लस करो। क्यों, क्योंकि 3 साल के बाद बोल रहा है। चलिए दोनों भी वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों का आप प्रोडक्ट निकालोगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 12 7 84। आया कि नहीं, देख लो, हो गया क्लियर। मतलब क्या बोल रहा है, उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 2 साल पहले की एज 7, उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद की एज 12। ठीक है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो 84 निकलेगा। देख लो, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछे, कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, तो हमने जो आंसर निकाला ना, उस आंसर में हमने वेरीफाई करके देखा, आ गया हमारा आंसर। हो गया क्लियर। चलो अब इसे ना कैसे लिखते हैं फाइनली, ये हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हाँ, पूरा कमिटमेंट जैसा है पूरा आपको कंडीशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट द प्रगति's प्रेजेंट एज। ठीक है, सपोज लेंगे, लेट द प्रगति's प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। राइटिंग अच्छी नहीं लग रही होगी तो हम जो बोलते हैं कम से कम उसको सुनना। ठीक है, बी कितना, x ईयर्स ले लेते हैं। ओके, चलो ये हो गया आपका x ईयर्स। अब देखो 2 ईयर्स अगो, अब बताओ 2 ईयर्स अगो बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज आपकी x है, 2 ईयर्स अगो मतलब पहले, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, एक ये फॉर्म हो गया, एंड 3 ईयर्स, ईयर्स लिखो, हेंस, हेंस का मतलब बताया था ना हमने आपको, हेंस मतलब बाद में, 3 ईयर्स हेंस मतलब x में ही, x जो प्रेजेंट एज है उसके बाद 3 ईयर्स, तो ये हमारा प्लस हो गया, बन गया हमारा फॉर्म। देखो हमने ऑलरेडी आपको पहले रफ वर्क करके समझा दिया है। ठीक है, अब ये कैसा फाइनली लिखना है ये आपको देखना है। तो ये क्या हो गया आपका, x माइनस 2 ईयर्स, 2 ईयर्स आपको क्या है, x प्लस 3 ईयर्स क्या है, प्रेजेंट जो एज है उसके 3 साल बाद। तो ये दोनों को क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट आपका 84 आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे नाउ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो गिवन कंडीशन में क्या है आपका, गिवन कंडीशन में क्या दिया है, देखो आपका जो ये एज है, देखो लिख लो x माइनस 2 एंड x प्लस 3, यहाँ क्या रहेगा, मल्टीपल। याद रखो उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले ही प्रोडक्ट वर्ड है, उसका प्रोडक्ट हमारे को कितना मिला, 84। क्लियर है, ये दोनों का भी प्रोडक्ट आपको 84 मिला। मतलब आपको क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये अगर आपने बना लिया तो आपको फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। बस थोड़ा सा पेड़ है समझने का, ध्यान देके समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस अब सीधे सीधे दोनों का क्या निकालेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सबके साथ में करेंगे। अभी हमने ऑलरेडी रफ में बताया था आपको, इसलिए पहले रफ में बता रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू 84। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया ना, 3 2 6, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, इज इक्वल टू 84। चलिए अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आपका माइनस होता है, लेकिन देखो बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो हमने प्लस रखा है। ठीक है, हो गया। अब 3 2 कितना होता है, सॉरी 3 एंड 2 को माइनस करें तो कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका 1x। ठीक है, देन माइनस 6। अब ये 84 को आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो इधर क्या बचेगा 0, और ये 84 आपका आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि उधर प्लस में है, इज इक्वल टू 0। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। अब देखिए, अब ये -6 और -84 सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1x को हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं। ओके, एंड -6 एंड -84 आपका क्या आएगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 84 और 6 आपका होता है 90, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते चलिए हमारे साथ में। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए हमने ऑलरेडी ये जो स्प्लिट किया था आपको फर्क में बताया था, है ना, बस वैसे ही करते चलना है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका प्लस माइनस क्या करना है, तो ये आना चाहिए, तो हमने किया है ऑलरेडी। तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर, ये दोनों नंबर को लिख देंगे प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो का पार्टीशन करेंगे आप, इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 हमारा अंडर ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, एंड हियर इज माइनस 9 लेंगे, x प्लस 10 यहाँ पर भी अंडर ब्रैकेट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं, और थोड़ा सा प्लीज हमें स्पेस की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा हमारे साथ में कंप्रोमाइज कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, हमें भी खुशी होगी। ठीक है, जितनी भी क्वालिटी एजुकेशन है हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जहां तक हमसे बनता है हम सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट देंगे। ओके, चलो अब क्या करना है, ये जो दो भी कॉमन है, ठीक है, इसे हम कहाँ ले लेंगे, एक बना देंगे। ऐसे ही किया जाता है ना, बहुत सॉल्व किया है आपने, ये वाली चीजें आपको समझ आएगी। एंड x माइनस 9 आप साथ में ले लीजिए, एंड इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 0 दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीपल। अब देखो क्या करना है, कौन सा मल्टीपल 0 आएगा हमको नहीं पता, तो हम दोनों में से चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, therefore x प्लस 10 इज इक्वल टू में 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू में 0। कौन हमें सही आंसर देके जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू माइनस 10, ये यहाँ चले जाएगा 10 के साथ में माइनस, मतलब तो वही होने वाला है। ठीक है, तो माइनस 10 हो गया, और x इज इक्वल टू 9, माइनस है तो प्लस में चला गया। अब देखो यहाँ पर आपका आ गया माइनस 10। अब आपसे पूछा क्या गया, एज पूछा है, तो एज कहाँ कभी माइनस में होता है, एज कभी माइनस में, एज बढ़ती है ज्योति, कोई घटती है तो होती नहीं है ना, हमने बताया आपको। तो देखिए माइनस में आया मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, एज कैन नॉट बी निगेटिव, याद रखना। तो क्या लिखेंगे, बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, ये पूरा आपको स्टेटमेंट देना है। ठीक है, एज कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये इसका एक हो गया। अब इधर आएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ठीक है, इज अ प्रेजेंट एज, या करेक्ट आंसर लिख लो जो भी हो, x इज इक्वल टू 9 इज, ब्रैकेट कर लो, करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आंसर में, देयरफॉर प्रगति present age is 9 years। ठीक है, और वेरीफाई करके हमने रफ वर्क में ऑलरेडी आपको बताया है, वीडियो पॉज करके वीडियो रिवाइंड करके देखते जाइए, तब आपको समझ में आएगा। बस क्लियर हो गया, रफ में समझा दिया हमने, अभी तक और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करो, सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सब में वर्ड प्रॉब्लम है, बताया था हमने 2.6 में आपके पूरे वर्ड प्रॉब्लम चलेंगे। ठीक है, sum of the squares of two consecutive natural even number is 244, find the numbers। consecutive नंबर पूछ रहा है आपसे, consecutive। अब ये consecutive क्या होता है पता है ना आपको, एक के बाद एक जो नंबर आता है consecutive, बहुत अच्छे से पता है आपको consecutive, लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या दे रहा है, consecutive नेचुरल इवन नंबर, नेचुरल भी है इवन नंबर भी। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक जाता है, पता है ना आपको, ये ऐसे बनता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ओके, अब इवन नंबर बोल रहा है, तो इवन नंबर मतलब क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल इवन नंबर है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले इवन नंबर देख लो, तो इवन नंबर बताते, जैसे देखिए 2 के बाद 3 तो नहीं आएगा 4, तो ये आपका क्या हो गया, कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। नेचुरल नंबर है और इवन नंबर भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। और कौन सा नंबर लेते हैं आप, 50 ले लीजिए एंड 52। ठीक है, ये दोनों नेचुरल भी है इवन भी है। आप 102 ले लो और 104 ले लो, ये भी नेचुरल और इवन है। कंसेक्यूटिव इसको ही बोलते हैं ना, पता है ना, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद का एक, एक के बाद एक, लेकिन हमें क्या है, इवन पूछ रहा है तो हमें इवन समझ में आना चाहिए, एक इवन के जस्ट बाद का इवन कौन सा है, बस। और नेचुरल नंबर तो पता ही कि एक के बाद 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एक चीज समझ आ गई। अब देखो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर बोल रहा है, तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस 44 उसका जब सम करेंगे तो आपका 244, तो पहले तो हम 244 लिख लेते हैं। चलो देखो कैसे बनता है, बहुत ध्यान देना।
टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। तो पहले समझ लो हमको मालूम है क्या नंबर, नहीं, तो एक को हम x फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर हमारा x है, तो x रहेगा तो x के बाद का इवन नंबर कौन सा होगा, x प्लस 1 थोड़ी करोगे, 1 हमारा इवन नहीं है, क्या है दूसरा नंबर, हाँ 2, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल इवन नंबर, x के बाद x प्लस 2, ठीक। तो ये दोनों का क्या है, ये दोनों का सम एंड स्क्वायर्स, ये दोनों के स्क्वायर्स का सम, मतलब इसका भी स्क्वायर्स का सम और इसका भी स्क्वायर्स का सम, दोनों कितना है 244। देखो कितना इजीली बना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। जैसे आप देखो यहाँ अगर आप 50 लेते हैं, ठीक है, तो 50 का स्क्वायर हो गया और दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा 52, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर मतलब ये क्या है, दोनों का भी जो स्क्वायर अलग अलग करोगे तो दोनों का स्क्वायर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या मानो, हमको तो नंबर नहीं पता ना, इसलिए 50 और 52 यहाँ 2 नंबर पढ़ा कि नहीं, इसको समझ लो हमने x लिया तो ये x प्लस 2 तो कहलाएगा, यहाँ 2 नंबर पढ़ा है ना इसमें, ये 50x हो गया और 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो ये सबका सम एंड स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। आप समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ध्यान देना प्लीज। तो आप क्या क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, ये 244 है, फाइंड द नंबर्स। अब हमको वो नंबर्स फाइंड करने हैं, वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वो 2 नंबर कौन कौन से, यही निकालना है हमको। अब ध्यान दो, एक चीज और बताते हैं, क्या पूछ रहे हैं, टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो आप समझ लो एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, याद। क्यों, आपको कंडीशन सिर्फ एक ही दी गई है, 244 की कंडीशन दी गई, और कोई कंडीशन है क्या, नहीं। ये कोई तो आपको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। दोनों के भी वेरिएबल्स सेम रहेंगे। आपसे क्या पूछ रहे हैं, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, तो भाई दोनों सेम नंबर, इसकी वैल्यू y ले लोगे तो ये तो आपका चेंज हो जाएगा ना, ये आपका चेंज हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू कहाँ से लाने वाले हो, क्या y प्लस 2 ऐसा लिखोगे तो ये कभी बनने वाला है क्या, कभी नहीं बनेगा, है ना। तो आपकी ये जो वैल्यू रहेगी, ये जो वेरिएबल्स रहेंगे वो सेम रहेगी, क्योंकि कंडीशन आपको एक ही मिली है। अगर कंडीशन अलग मिलती थी तो फिर आप सोच सकते थे। तो ये आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही, इस धोखे में मत रहना बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से ध्यान देना। भले आपके 2 नंबर्स हैं, ये जो 2 नंबर है, लेकिन इसमें वेरिएबल आपका सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात, है ना। अब देखो अभी करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखते जाओ, फिर बाद में फेयर में बताएंगे। ये आपको कंडीशन मिल गई, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देख करके आपको कुछ तो भी समझ में आ रहा होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इसे। देखिए इस फॉर्म में दिख रहा है कि बस इसे ऐसे इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अगर ये समझ आ गया तो बाद में तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगा और फिर हमको सिंपली सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो अब चले फाइनल आपको तरीके से लिखाने के लिए, कैसा समझ के लिखना है, ठीक है। फाइनल पेयर करें, ठीक है। चलो तो ये कंडीशन समझ आई ना, चलो फिर से बताते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, टू कंसेक्यूटिव बोल रहा है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या बोला है आपसे, एक के बाद एक रहता है, तो कंसेक्यूटिव के साथ में नेचुरल भी बोला है, नेचुरल नंबर लेना ही है, चलो 0 को छोड़ के ले लो, माइनस नंबर भी नेचुरल नहीं है, याद रखो। और इवन नंबर बोल रहा है, मतलब जैसे हम कोई सा भी नंबर लेते 2 लेते तो उसके बाद का नंबर नहीं आके उसके बाद का नंबर आएगा, है ना, बीच का 3 छूट के उसके बाद का नंबर आएगा, ये इस तरह से नंबर आएंगे जो कि इवन नंबर है ना। और ये पूरे का सम हमारा, पूरे के ये पूरे का स्क्वायर्स करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर के स्क्वायर्स का सम 244 आया है। आगे क्लियर है ना। चल अब आगे सीधे सीधे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, बिना इसके कहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। लेट द टू कंसेक्यूटिव, हमको नहीं पता ना, लेट द टू consecutive natural even number, ठीक है। b क्या लेंगे, यहां से लिखते b, एक हमने x ले लिया, ठीक है, एक हमने x ले लिया एंड दूसरा क्या ले लिया, x प्लस 2, इस x के साथ में 2 नंबर आगे, तो ये हमारे 2 नंबर बन गए, ठीक। अब हमें सीधे कंडीशन पे आ जाना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दिया है, देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों नेचुरल इवन नंबर को लिखेंगे, एक तो x हो गया, दूसरा x प्लस 2 हो गया, ठीक। अब ये दोनों का सम, ये दोनों का सम कर दो, ये किसका सम, स्क्वायर्स का सम, तो दोनों को स्क्वायर बना दिया,
ठीक है, नेचुरल इवन नंबर इज 20 टू 44 इज 244। बस अब ये एक बार बन गया तो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, देयरफॉर लिख लो एक्स स्क्वायर तो हमारा एवे हो गया। अब इसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर क्यों कर रहे हैं चलो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस टू नहीं 2x 2 2 4 होगा, 2ab जैसे लिखते हैं ना, ये 2ab लिखते हैं तो 2ab की जगह a और p क्या हो गया, 2 2 4 4x। समझा कि नहीं समझा, बताते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 2 4 हो गया, क्लियर। अब चलो बताते हैं कैसे हुआ। कैसे हुआ, a प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलो ये इसके बीच में मल्टीपल रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 4x हो गया प्लस 4। आया कि नहीं देख लो, ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी चीजें बताने लायक नहीं रहती लेकिन फिर भी हम बताते हैं, ध्यान दिया करो। 244 क्लियर है। आप लिख सकते हो, उसको लिखना हो है ना, ये इस तरह से कर लो और उसके बाद फिर लिख लो ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लिख लो, एरो बना देगा है ना, तो समझ आ जाएगा। ओके, अब आगे चलिए। देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 4x प्लस 4 244 को आप क्या कर लेंगे, इधर ट्रांसफर, हमको उधर 0 चाहिए, माइनस 244 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में हमको 0 चाहिए ना। ठीक है, आप देखो क्या करना है, ये दोनों भी नंबर्स है, ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसके साथ में माइनस करेंगे तो 240 आएगा। ठीक है, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना। फॉर्मूला हमने क्या कहा था, ये चीज आपको एक बार समझ में आ गई ना, बस लॉजिक हमारा फंडा मेन यहाँ तक रहता है, ये नहीं बनता ना तो आगे कुछ नहीं कर पाते है ना। यही तो है, क्या है, आपको बना बनाया मिल जाता है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बनाने की कोशिश कौन करेगा, है ना। चलो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये आपका आया 4x। हाँ एक मिनट, एक चीज और ध्यान, देखो यहाँ भी 2 है, इसमें से भी 2 निकल सकता है, इसमें से भी 2, तीनों भी इवन नंबर है। आप क्या कर सकते हैं, और शॉर्ट कर सकते हैं इसको, हमारे लिए इजी हो जाएगा ना। जितना शॉर्ट करो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्यों करना, जब हम सिंप्लीफाई करके उसे सिंपल करके सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों करना। तो सब में से 2 आपका क्या हो सकता है, थ्रू आउट हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्यों करेंगे इसे, कैसे करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। ठीक है, चलिए देयरफॉर आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 240 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 अपॉन 2 करोगे तो वो तो 0 ही आना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 2 2 आपका कट गया, बच गया x स्क्वायर, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 4 एंड 2 0 0। कितना है आपका, ध्यान दो। अभी हमारे पास आया, देखो देखो क्या क्या बचा वो लेके लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के निकल गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई हो गया ना, अब हमारे लिए और इजी हो सकता है, और अच्छे से कर सकते हैं। तो अब देखो 120 आपके पास एक नंबर है, 120 को आप एक्स स्क्वायर के साथ में, फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 120 एक्स स्क्वायर हो गया, अब ये माइनस है तो माइनस हो गया। अब इस माइनस 120 एक्स स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो यही आना चाहिए, और प्लस या माइनस क्या करना है तब आपका 2x आना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर होगा, कौन सा ऐसा नंबर है, 12 10 120, और 12 में 10 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 2। चलिए 12 एंड 10 दो नंबर लिख लिया हमने, x तो चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस में तो x रहता ही रहता है। ओके, अब करना क्या है, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, यहाँ जो प्लस है वो आपका फर्स्ट में आएगा और ये दोनों नंबर इसे सिंबल देंगे। तो क्या क्लियर, बस बाकी देखने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको चाहिए तो ये इधर ये यहाँ का मल्टीपल लिख लो और यहाँ का प्लस माइनस जो भी लिखना हो तो आपको क्या मिलने वाला है 2x। ठीक है, इस तरह से फॉर्म कर लिया कीजिए, बस उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। टू पार्टीशन में क्या होगा, कॉमन निकलता है ना, टू पार्टीशन करने के बाद जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देते, तो x प्लस 12 माइनस 10 बाहर हो गया, अगेन x प्लस 12। इस यहाँ ना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, ये जो फर्स्ट में हमने देखा
तो कंपल्सरी हमारा सेकंड भी सेम निकलना चाहिए, ये अलग अलग नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाता है। तो क्या हो गया, x प्लस 12 दोनों सेम है तो हमने एक साइड लिख दिया, अगेन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आगे अब देखो दोनों का भी मल्टीपल आपका क्या है, दोनों का भी प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कहाँ से सही आंसर आता है, ठीक है, कौन सा सही मल्टीपल है। चलो क्या करेंगे फिर, इसको दोनों को भी इक्वल देंगे ना, दोनों को भी 0 दे देंगे, दोनों में भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान दो कैसे करना है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू भी 0। चलिए अब ये 12 इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा, सिंबल विथ सिंबल चेंज हो गए ही निकलेगा। जैसे ये प्लस है तो आपका सिंबल पॉट से तुरंत चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस है तो सिंबल आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। बस यहाँ आने के बाद सीधे सीधे क्वेश्चन में चले जाओ, है ना, बाकी कहीं नहीं जाना। पहले आप क्वेश्चन में जाओगे, आपसे पूछा क्या है, आपने ये वैल्यू निकाल ली, दो वैल्यू आपको चाहिए थी, दो वैल्यू मिल गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो आपको नेचुरल इवन नंबर बोला है, आपसे क्या -12 क्या इवन नंबर है क्या, नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। ठीक है, -12 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, माइनस में कभी नहीं आता नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है और 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, therefore x is equal to -12 is not a natural number। ठीक, नेचुरल नंबर, therefore x is equal to 10। ठीक है, तो x is equal to 10 is natural number। अब देखो क्या करना है, x is equal to 10 नेचुरल नंबर, हमको x की वैल्यू मिल गई, x is equal to 10 इज नेचुरल नंबर मिल गया। अब हमको क्या देखना है, दो नंबर्स फाइंड करना है, x लिया था ना हमने, तो वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमारा क्या निकलेगा, दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो हमको फाइंड करना है, तो हमारा कैसे निकलेगा। तो देखो x की वैल्यू तो आपको मिल गई है ना, x की आपको 10 मिल गया, बस x प्लस 2 में 10 प्लस 2 कर दो तो क्या होगा। चलिए therefore x is equal to 10 and x plus 2 is equal to 10 plus 2 is equal to 12। तो फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, आपका आंसर क्या बन गया, therefore 12 and पहले 10 लिख लो, 10 and 12 अंडर ब्रैकेट कर लो। ठीक है, आर टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, बस टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, फाइनल आंसर कंप्लीट। आपको यह दिख रहा कि नहीं, एक देखते हैं, चेक करें पहले। ओके, यहीं तक ही कंपल्सरी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्लियर है। इसीलिए पहले रफ में सॉल्व करते, रफ में सॉल्व करना तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है। ये तो आप ऐसे ही निकाल सकेंगे, बस हमको देखना का है लॉजिक कहाँ लगाना है, एक यहाँ लॉजिक लगाना है एंड ये एंडिंग में, कि जो आपका आंसर आ रहा है ना, माइनस में आ रहा, प्लस में आ रहा, तो जहां पर भी आंसर आता है आंसर में वहीं रुक जाइए और उसके फिर क्वेश्चन में देखिए कि पूछा क्या गया। ठीक है, तो देखो पहले प्रगति की एज वाला देखे, उसमें भी निगेटिव में कभी नहीं आती है, नेचुरल नंबर भी आपका निगेटिव नहीं है, तो जो निगेटिव वाला आंसर है वो कैंसिल हो जाता है और जो एक आंसर रहता है वही आपका आंसर कहलाता है, और वही आपको क्या किया, उसने ही आपको दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया। ठीक है, ओके, सॉल्व कर लीजिए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट आ रहा है ना पढ़ने में, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हमारा इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, फिर उसे सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इसे बनाने में थोड़ी सी मेहनत करने में कुछ नहीं जाता है ना, थोड़े प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर के चलोगे तभी उसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, हर चीज़ सॉल्यूशन की हुई मिली हो तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं आता लाइफ में। नाउ इन ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। ठीक है, मिस्टर मधुसूदन का गार्डन है, ऑरेंज का गार्डन है, नागपुर गार्डन सिटी, ये ऑरेंज सिटी बोला जाता है ना, नागपुर है, अपने ऑरेंज खाने नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, कितने हैं, 150, 150। ओके, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में नंबर ऑफ ट्रीज इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। क्या कहा जा रहा है, अभी सेकंड को देखो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में जो ट्रीज का जो नंबर है वो 5 मोर हो रहा है देन, ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
देन दैट इन ईच कॉलम, देन आया मतलब समझ लो कि उसके बाद का जो कुछ भी है वो आपको उसको एक्स सपोज लेके चलना है। देन दैट इन ईच कॉलम मतलब जो जितने भी कॉलम है, ठीक है, जो भी जितना भी आपका कॉलम है, रो एंड कॉलम दिया है ना आपका, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर। अभी इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना, अभी सिर्फ रफ करवा रहे हैं, ठीक है, ये रफ है, आपको क्लियर नहीं है, फिर हम बताते हैं कैसे लिखना है, अभी क्लियर यहाँ ध्यान दो। तो क्या है 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, हर कॉलम्स में जितने भी है उससे 5 मोर नंबर ऑफ जो रो है, ईच रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल बताते हैं, समझो ये क्या है, ये आपके ट्रीज है समझ लीजिए, चलिए ओके, ये आपके ट्रीज है। अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रीज है फोड़ ले लो आपकी मर्जी, ये आपका कितना, ये आपका कॉलम हो गया एंड कॉलम, और ये हो गया आपका रो। कैसे निकलता है बता रहे, ध्यान दो। तो एक रो में कितना है 5, कॉलम कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आपका कितना आ गया 25। बस यही फंडा यहाँ यूज करना है, क्लियर हुआ, यही फंडा हमको यहाँ यूज करना है। ये तो हमने आपको ट्रिक बताई कैसे करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, बस मतलब रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और हमको क्या करना है फिर आगे देखो, फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये आपको फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना के दिया गया है, इसका यूज करना है, और हर कॉलम में हर रो में कितने ट्रीज हैं आपको फाइंड करना है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, 5 मोर देन वर्ड को याद रखो, इससे 5 ज्यादा, है ना, हर कॉलम से 5 ज्यादा, समझ में आ रहा। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में 5 मोर, 5 ज्यादा, देन किससे, दैट इन ईच कॉलम, हर कॉलम से। तो कैसे बनेगा, आपको क्या दिया गया, फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स, हमको कुछ भी करने की जरूरत पड़ी, लेट सपोज लेने की जरूरत पड़ी नहीं, ये फ्लो चार्ट ने हमको दे दिया कि सपोज आपको क्या लेना है, ठीक है, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक पे देखो एक्स लिखे है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज एक्स, हमने सपोज ले लिया, लेट सपोज मान लिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या लेंगे, हमारा कॉलम एक्स है, ठीक है, और कहते हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर, तो एक्स प्लस 5, ठीक, आपके उसमें दिया नहीं, आगे हमको बनाना है, एक चीज दे दी, हर चीज देगा तो तुम क्या खाली खाने का काम करने वाली हो, ध्यान दो। एक्स प्लस 5 बन गया, निकल गया नंबर ऑफ ट्रीज, है ना, हर कॉलम से 5 ज्यादा, ओके। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे बनाएंगे आप बताइए। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपको ऑलरेडी देखो 150 दिया है कि नहीं दिया है, 150 दिया है, तो वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 कैसे आया, आपसे क्या बोला, ये जो कॉलम है हमने जो एक्स लिया, ठीक है, उससे 5 ज्यादा, मतलब एक्स प्लस 5, ये आपका रो हो गया, ये रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है, ये रो और कॉलम, तो दोनों का क्या करना है, दोनों का ऑरेंज गार्डन ऑफ मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। अभी हमने आपको क्या बताया था, रो एंड कॉलम का हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई, कितना इजीली निकला। तो ये 3 चीजें फिलअप हो गई, ठीक, पहले इसको फिलअप करो, अच्छे से बताते हैं। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, अब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा, जब तक एक्स फाइंड नहीं होगा, जब तक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले आपका इधर आना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आप एक्स फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे तब आपका ट्रीज इन कॉलम, आपके कॉलम में कितने ट्रीज है वो निकलेंगे, एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो वो निकलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ तक तो हमने आपको क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो गया। अब फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्व तो करेंगे। देखिए ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 150, मतलब ये पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपको टोटल नंबर 150 ट्रीज मिलेंगे ना, तो वो आपका बन गया, लेकिन उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपको बताते, देखो जैसे क्या दिया है आपका, ये x है, क्या है ये x, क्या है कॉलम, ठीक, फिर कॉलम से 5 ज्यादा, ये बन गया रो, इज इक्वल टू 150, टोटल ट्रीज आपकी कितनी है 150 बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सॉल्व करने वाले हो, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, और प्लस 5x, ठीक है, और ये देखो ये 150 आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस 150 बन गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ आने के बाद कितनी खुशी होती है कि अरे वाह हमारा आ गया, हम तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, है कोई कंडीशन सॉल्व करने की, नहीं कर सकते। देखो अगर यहाँ भी कुछ ऐसा पाई या कुछ नंबर होता था तो हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू लिख देते हैं माइनस 150 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ तक हमको मिल गया।
अब क्या करना है, फाइंड एक्स। बस अब ये एक्स फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब सिस्टमेटिक कैसे लिखना है ये हम आपको बताते हैं। चलिए सीधे सीधे आ जाइए। यहाँ आपको दिख रहा क्या, नहीं तो फिर हमको थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होगी ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। चलो तो देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा, जो हम कॉलम, हमको कॉलम क्या करना है नहीं पता, हमको कॉलम कितना क्या है, लेकिन हाँ कॉलम से 4-5 ज्यादा क्या है, ईच रो में जो ट्रीज है, ठीक है। तो पहले हम कॉलम को एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, लेट सॉल्यूशन, ऊपर से लिखे क्या, अच्छा नहीं लगता यहाँ से लिखना, रब करना होगा तो हम इधर रब करेंगे। ओके चलो, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट the number of trees in each column be, क्या लेंगे, x ले लेते हैं, ठीक है, x ले लेते हैं। ओके, अब नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, therefore number of trees in each row, चलो कॉलम में x है तो रो में कितना होगा, +5 बताया था हमने आपको, कॉलम में जितना भी उससे 5 ज्यादा बताया था ना हमने आपको, बन गया ये दो रो। अब आइए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे टेक्स्ट में कंडीशन दी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 150, ये देखो यहाँ लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 150, टोटल नंबर। अब ये नंबर को यहाँ लिखे डॉट लगाते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, हैबिट हो चुकी है वैसे ही लिखते लिखते हमारी। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, 150। अब देखो बनाएंगे, कॉलम आपका x है, ओके, ईच रो में कितना है, x + 5 = 150। बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं बना, तो बनाना है। देन मल्टीप्लाई कर दो, x² + 5x, इसे आप ट्रांसफर कर दो तो हो गया आपका -150 = 0। अब आपको बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना इन द सेंस मल्टीप्लाई करना है, स्प्लिट करना है। तो ये देखो -150 है, 150 को आप x² के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150x², देखो साइड में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 5x, प्लस या माइनस करने पे 5x, मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 150x² मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स हमको ढूंढना है, दो नंबर्स हमको फाइंड करना है विद वेरिएबल x, याद रखो, जो कि हमको +5 देके देंगे और मल्टीपल करने पे ये -150 देके देंगे। तो ऐसे कौन से नंबर है, किसके साथ में प्लस माइनस करेंगे, 15 10 150 होता है, ओके, 15 10 150 होता है, एंड 15 में 10 को माइनस करेंगे तो 5x मिलता है, ओके। तो बड़ा डिजिट को पहले लिख लीजिए, 15x और ये 10x हो गया। यहाँ पर सिंबल आपका प्लस है तो ये सिंबल प्लस लेगा, ये प्लस माइनस माइनस बन गया। क्या देके जाएगा ये हमें, 5x देके जाएगा, कैसे देके जाएगा, या प्लस या माइनस से देके जाएगा, क्लियर है। चलो देखो क्या लिखेंगे, x² + 15x - 10x - 150 = 0 हो गया, 2 पार्ट। बस अब यहाँ से बताने की जरूरत नहीं है, बस आप इजीली कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है और हमको बताना है कि कैसा है। आपने हमसे पहले स्पीड से किया या हमारे साथ साथ किया या बिना देखे, अभी आप बिना देखे कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है, इजीली बिना देखे कर सकते हो। तो प्लीज बिना देखे कीजिए और फिर हमें बताइए कि आपने ईमानदारी के साथ सॉल्व किया है। अब ये दोनों में हमको क्या करना है, किसका मल्टीपल है ये हमें निकालना है, दोनों का ही है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को दे देंगे, x + 15 = 0, चाहे जिससे भी आंसर आ जाए, और x - 10 = 0, ओके। देयरफॉर x = -15 और x = 10। बस यहाँ तक आने के बाद सीधे सीधे क्वेश्चन में जाना है, बाकी कहीं नहीं जाना है। देखो x की वैल्यू एक आपको -15 आई है और दूसरी आपकी x की वैल्यू 10 आई है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 150 ऑरेंज ट्रीज है, तो आपसे क्या पूछा गया है, ईच कॉलम में 5 मोर ट्रीज है। तो भाई ये ट्रीज कभी निगेटिव में तो आएगी नहीं ट्रीज कभी निगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी ना। ट्रीज कभी निगेटिव में क्या और कम ट्रीज लगते हैं, ऐसा तो नहीं है। ट्रीज कितने ट्रीज है, 150 ट्रीज है, तो हमको तो पॉजिटिव में आंसर चाहिए, निगेटिव में नहीं।
क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव। ओके, बट यहाँ नीचे दिख रहा है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। नंबर ऑफ ट्रीज, कमेंट सेक्शन पे बताया कीजिए, कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होती हो तो फिर थोड़ा और करेंगे केयर। फिर कैन नॉट बी निगेटिव, हम जैसा बोलते जाते हैं तो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, देयरफॉर x माइनस 15 इज नॉट पॉसिबल। कभी भी ध्यान रखना, ये आपको लिखना ही है, स्टेटमेंट आपको देना ही है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सही तरीके से आंसर लिखते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए सब मिल जाएगा। तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। अब हमको क्या लिखना है? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 क्या है? वो x क्या है आपका? हमने x ये ऑलरेडी आपको गिवा था कॉलम। ठीक है, तो कॉलम आपका कितना था? 10। देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 लिया हमने। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। हमको तो नहीं पता था कितना है, अभी मिल गया। ईच कॉलम इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, है ना। तो रो में कैसा कितना था? कॉलम से 5 ज्यादा, जितने भी कॉलम थे उससे 5 ज्यादा, तो क्या होता? 10 आपका x निकला है। ठीक है, चलो पहले लिखते थे x प्लस 5 हमने रो लिया था, x प्लस 5 लिया था, तो x की वैल्यू हमारी 10 आई, प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 15। आ गया आंसर? हाँ, तो देखिए क्या क्या आंसर आया आपका? 10 कॉलम एंड 15 ट्रीज। क्लियर हो गया? हाँ, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, एक कॉलम में ट्रीज कितने थे? 10, और रो में जो पद पर बढ़ते जाते वो थे 15। क्लियर हो गया? 10 और 15 दो वैल्यू मिल गई आपको। अब यहाँ आइए, फाइंड x दिया है, तो आपको सिर्फ x की वैल्यू बताना है। आपको x आपका क्या निकला? x इन द सेंस कॉलम, तो इज इक्वल टू 10। 15 नहीं लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ फाइंड x बोला है, आपको कॉलम की वैल्यू पूछा। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या होगा? 10 ही आया ना, x की वैल्यू भी 10 है और ये भी 10 है, ईच कॉलम में 10। अब देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो तो क्या लिखेंगे? 10 प्लस, या तो पूरा लिखना हो पूरा लिखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर। क्लियर है? हमें तो पूरा डायरेक्ट 15 लिखना है तो डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हैं। बस ये आपका आंसर क्लियर। ठीक, थोड़ा सा यहाँ आपको इधर आना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है यार, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, है ना। जितना है एजुकेशन बहुत अच्छी देंगे, इसकी गारंटी लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करवाएंगे, लेकिन जो है उतने में ही हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, हमको यहाँ तक लगता है कि ये मिटाना ना पड़े आपको, यहीं की यहीं एक क्वेश्चन का आंसर तो एटलीस्ट अच्छे से मिले, इसलिए पूरा हम मिटाने की कोशिश नहीं करते। सो प्लीज नोट डाउन कर लो। ओके, क्लियर हो गया ना सब कुछ? 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन आज आपको करवाएं एंड होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं समझता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, है ना। अगर कुछ गलती होती है, कुछ होता है, तो फिर से उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमें जहाँ तक उम्मीद है हमने एक पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि हम खुद भी नोट्स बनाते, क्यों? क्योंकि एक भी पॉइंट आपके लिए छूटना नहीं चाहिए। डायरेक्ट बुक्स लेके आ जाए ऐसा नहीं, पहले हम भी उसे सॉल्व करते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं, ताकि कहीं से भी एक भी पॉइंट आपको छूटे मत। समझाना है तो अच्छे से समझाना, कोई काम करो तो अच्छे से करो, वरना कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं होता, जब चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगी तो वो वीडियो बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, आपको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो हमको प्रॉफिट देना है और इसीलिए हम इस तरह से लेकर के आपके सामने आते हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। लेक्चर 1 आपको स्टॉप होता है। लेक्चर 1 में हमने आपको 3 क्वेश्चंस क्लियर करवाए, फिर उसके बाद फिर और करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए क्या है 2 या 3 क्वेश्चन पे ही थोड़ा स्टॉप करना पड़ता है। धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, गुड लक, गुड बाय।